सुदर्शनपुर गांव में एक प्राचीन घड़ी की दुकान थी जिसे वक्त की दुकान कहा जाता था। यह दुकान पंडित जगन्नाथ की थी जो बेहद रहस्यमयी व्यक्ति थे। कहा जाता था कि उनकी घड़ियां सिर्फ समय नहीं दिखाती थीं बल्कि किसी की किस्मत भी बदल सकती थीं। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु युवक रोहन इस दुकान में गया। वह पुरानी घड़ियों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चमचमाती सुनहरी घड़ी पर पड़ी। वह घड़ी बाकी सभी घड़ियों से अलग लग रही थी। उसने पंडित जगन्नाथ से पूछा, यह घड़ी कितने की है? पंडित मुस्कुराए और बोले, यह घड़ी बिकाऊ नहीं है, पर अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो यह तुम्हें कुछ अनोखा दे सकती है। रोहन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने जिद की तो पंडित ने उसे वह घड़ी दे दी और कहा, याद रखना, यह घड़ी तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसे संभलकर इस्तेमाल करना। समय से छेड़छाड़। घर लौटते ही रोहन ने घड़ी को गौर से देखा। वह बहुत पुरानी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। अचानक वह 5 साल पीछे अपने ही घर में खड़ा था। उसने देखा कि उसका छोटा भाई, जो एक दुर्घटना में मारा गया था, जिंदा था। वह समझ गया कि यह घड़ी उसे समय में पीछे ले जा सकती है। उसने तुरंत अपने भाई को दुर्घटना से बचाने की योजना बनाई। इस बार उसने अपने भाई को समय पर रोक लिया और उसकी जान बच गई। पर जैसे ही उसने राहत की सांस ली, घड़ी फिर से चमकने लगी और वह वर्तमान में लौट आया। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। उसका भाई जिंदा था, पर उसकी मां बीमार थी। भाग्य का खेल। रोहन ने समझा कि समय से छेड़छाड़ करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वह फिर से दुकान पर पहुंचा और पंडित जगन्नाथ से इसका समाधान पूछा। पंडित मुस्कुराए और बोले, भाग्य को मोड़ा तो जा सकता है, पर पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। हर चीज की एक कीमत होती है। रोहन ने घड़ी वापस रख दी और समझ गया कि जीवन में समय का अपना महत्व है। जो होना है उसे स्वीकार करना ही सबसे सही रास्ता है। सीख। समय के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करना हमेशा सही परिणाम नहीं देता। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए, न कि उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए।